और इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को दिल्ली पहुंचने को कहा गया है और ये सारे सीएम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। सीएम योगी कई बड़े नेताओं से आज मुलाकात कर सकते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उस पर भी मंथन होगा। और प्रधानमंत्री अगर ओथ लेते हैं तो हमने देखा कि बीते कई सालों में जब भी इस तरह से ओथ सेरेमनी हुई, चाहे किसी राज्य की हो या फिर लोकसभा चुनाव की, सभी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। और आज हर एक बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों को कहा गया है कि वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने वाले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। बताया जा रहा है सीएम योगी शाम को 5 बजे दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इस दौरान उनकी कई बड़ी नेताओं से मुलाकात भी बताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। कई बड़ी नेताओं से मुलाकात के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी है। हम आपको बता दें कि सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहा गया है कि वो पहुंचे दिल्ली और आज सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो शाम को 5 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी होनी है। अगर इस लोकसभा में यूपी की बात की जाए, यूपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और यूपी बहुत ही कम सीटों पर सिमट कर रह गई है। ऐसे में आज जब मुलाकात होगी, बातचीत होगी तो इस पर भी जरूर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ओथ भी लेने वाले हैं, उसको लेकर भी किस तरह की तैयारी है इस पर भी बातचीत होगी। सभी मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनको आज न्योता दिया गया है, बुलाया गया है। वो सब यहां पर पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शाम को 5 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। और नतीजों के बाद से ही दोनों तरफ से हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां पर इंडिया पूर्ण बहुमत में है और सरकार बनाने की तैयारी हो रही है, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से भी बयानों का दौर लगातार जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार बीजेपी अकेले दम पर बहुमत की जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में गठबंधन के साथियों के साथ साथ बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, देखिए जरा कि क्या कुछ दोनों के मुंह में हलचल है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। 140 करोड़ भारतीयों की जीत। देश की जनता का जनाधार एक बार फिर एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत दे चुका है। 2014 में जिस मुकाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे, 2024 में भी वहीं खड़े हैं। फर्क बस इतना है कि आंकड़े बदल गए हैं। बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े तक अकेले बेशक न पहुंच पाई हो, लेकिन बहुमत उसके साथ है, क्योंकि एनडीए के पास न सिर्फ 272 का स्पष्ट आंकड़ा है, बल्कि उसके आगे की करीब 25 सीटों पर भी उसका ही कब्जा है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मोदी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जो शोर विपक्ष में सुनाई दे रहा है, जिस तस्वीर की चर्चा हो रही है, वो ये कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। अब एनडीए की बैठक के बाद इसकी तस्वीर भी साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार ने मोदी को समर्थन पत्र सौंप दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को समर्थन दे दिया है। 15 छोटे बड़े दल निर्दलियों का समर्थन बीजेपी को मिल चुका है। नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। 7 जून को एनडीए सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। साथ ही जिस चेहरे पर अब तक सबसे बड़ा सस्पेंस बना था, अब वही नीतीश कुमार मोदी के साथ हैं। आप तो बनेगी ही, आप तो बनेगी ही।
How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. We elected. And sir, what about Sir, portfolios? sir, anything? Portfolios, Sir, any Good. portfolio? 10 सालों तक सत्ता के शिखर पर टिके रहना, 10 साल बाद चुनाव में अड़े रहना और उसके बाद जीत की ऐसी तस्वीर तैयार कर देना कि विपक्ष जीतता तो दिखे लेकिन सत्ता से दूर रहे, ये मोदी ही कर सकते हैं और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तभी तो पिछले 60 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, लेकिन विपक्ष इसलिए खुश है क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। आंकड़ों में बहुमत से काफी दूर रहने के बावजूद इंडिया गठबंधन की सत्ता पर काबिज होने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बैठकों पर बैठकें और संदेश पर संदेश दिए जा रहे हैं। वहीं एनडीए कुनबे ने एकजुट का ऐलान करते हुए नई सरकार की तैयारियां शुरू कर दी हैं और 8 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा के चुनावी इम्तिहान में फुल नंबर के साथ पास हुए अखिलेश यादव के पुराने रिजल्ट पूरी तरह से कवर हो चुके हैं, क्योंकि 3 से 37 तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं। इस चुनाव की जितनी भी तस्वीर आपने देखी, उन सब में सबसे अहम और बड़ा फैक्टर अखिलेश की रणनीति है। चाहे वो बार बार टिकट बदलना हो या फिर पीडीएफ फॉर्मूले पर कायम रहना, जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता मुहर लगा चुकी है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। आज यूपी में हर जुबान पर एक ही नाम, एक ही शख्स गूंज रहा है, अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश। इस कहानी में एक और सबसे बड़ा फैक्टर है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जिस नारे के सहारे साइकिल को रफ्तार दी, वो साइकिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से फर्राटे भरने लगी। और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने नई आस के साथ, नई उम्मीद के साथ और सकारात्मक राजनीति का समर्थन किया है। अखिलेश बोलते रहे, परिणाम उलट आने वाले हैं। कॉन्फिडेंस इतना कि सिर्फ काशी सीट को चुनौती मानते रहे। लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुई तो पहले राउंड से ही समाजवादी ग्राउंड में जश्न मनने लगा। जनता ने, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए वोट दिया है। अखिलेश यादव न सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 3 से 37 पर पहुंचाए, बल्कि उनकी बदौलत मुलायम परिवार का एक एक चेहरा बम्पर नंबर से विजयी हो गया। खुद कन्नौज में अखिलेश यादव 1,70,922 वोट से जीते। मैनपुरी में डिम्पल यादव 2,21,639 वोट से जीती। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव 1,61,035 वोट से जीते। फिरोजाबाद में अक्षय यादव 89,312 वोट से जीते और बदायूं में आदित्य यादव 34,991 वोट से जीते। जीत मिली, कैसे देखते हैं आप? नेताजी ने जो रास्ता दिखाया तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इसी रास्ते पे चल करके जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, उनको हराने का काम लगातार।
अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जो रणनीति बनाई उस पर यूपी की जनता ने भरोसा जताया। पीडीए के नाम पैगाम पर मुहर लगी, बार बार टिकट बदलने की रणनीति काम आई, स्थानीय मुद्दों को उठाना सफल रहा, रोजगार के नाम वोट मांगने की कोशिश काम आई, अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा सफल रहा। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। महंगाई बढ़ा दी, बताओ महंगाई कहां पहुंचा दी? जो चीजें महंगी हुई वो हम और आप जानते हैं। चाहे जो भी जरूरत की चीज हो सब महंगी हो गई। डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का कद सबसे बड़ा हो चुका है, क्योंकि पहली बार समाजवादी पार्टी इतने मार्जिन से उत्तर प्रदेश में लाल झंडा लहराई और जो परिणाम सामने आए हैं उसके बाद अब अखिलेश यादव यूपी की जनता का अभिवादन कर रहे हैं। समाजवादियों को मौका दिया उनकी सेवा करने के लिए। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो कन्नौज में विकास की गति समाजवादियों ने दी थी उस गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश के पैमाने पर जनता ने जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार। लोकसभा के चुनावी इम्तिहान में फुल डिक्टेंशन के साथ पास हुए अखिलेश यादव के पुराने रिजल्ट पूरी तरह से कवर हो चुके हैं, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और ये फिल्मी डायलॉग अखिलेश यादव पर फिलहाल फिट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।